राजा हरीशचंद्र की कहानी। राजा हरीशचंद्र अपनी सत्य निष्ठा और धर्म के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। एक सत्य की परीक्षा। ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरीशचंद्र की सत्य निष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक बार राजा ने सपने में देखा कि उन्होंने अपना सारा राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया है। अगले दिन जब विश्वामित्र उनके दरबार में आए तो राजा ने बिना किसी संकोच के अपना पूरा साम्राज्य उन्हें सौंप दिया। दान पूरा करने के लिए दक्षिणा देनी भी जरूरी थी। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा के पास धन नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने खुद को, अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित को बेचने का कठिन निर्णय लिया। 2. शमशान के रखवाले। राजा हरीशचंद्र को काशी के एक चांडाल ने खरीदा, जहां वे शमशान के रखवाले बन गए। उनका काम वहां आने वाले शवों के अंतिम संस्कार के लिए कर यानी टैक्स वसूलना था। दूसरी ओर रानी तारामती एक ब्राह्मण के घर दासी का काम करने लगी। 3. पुत्र का निधन और अंतिम कठिन परीक्षा। एक दिन उनके पुत्र रोहित को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। बेबस और गरीब तारामती जब पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंची तो वहां हरीशचंद्र अपनी ड्यूटी पर थे। उन्होंने अपनी पत्नी और मृत पुत्र को पहचान लिया, लेकिन वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। उन्होंने स्पष्ट कहा, चाहे आप मेरी पत्नी ही क्यों ना हो, बिना कर दिए मैं अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा। तारामती के पास देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर कर के रूप में देने का फैसला किया। 4. सत्य की विजय। जैसे ही तारामती ने साड़ी फाड़ने की कोशिश की, स्वयं भगवान और ऋषि विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने हरीशचंद्र को रोक लिया और बताया कि ये सब उनके धैर्य और सत्यनिष्ठा की परीक्षा थी। देवताओं ने पुत्र रोहित को पुनर्जीवित कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने हरीशचंद्र को उनका सारा राज्य वापस सौंप दिया। राजा हरीशचंद्र का नाम इतिहास में सत्यवादी राजा हरीशचंद्र के रूप में अमर हो गया। सीख। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है।